वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मंत्रा। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली थ्रू द एजेस पेपर की। तो इसमें आज हम हुमायूं टोम के बारे में जो है आपको बताएंगे। हुमायूं टोम का जो फॉर्म है, फंक्शन है, उसका जो मीनिंग है और उसका जो आर्किटेक्चर जिसको स्थापत्य कला कहते हैं उसके बारे में जो है हम इस वीडियो में बात करेंगे। और बेसिकली इस वीडियो में हम ग्लिन डी लॉरी का जो आर्टिकल है उसके बारे में जो है बात करेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। 20 जनवरी 1556 को नासिर अल दिन मोहम्मद हुमायूं दिल्ली के दीन पनाह पुस्तकालय से गिर के मर गया। मरने से पहले उसने अपने मैथमेटिशियन को बुला करके शुक्र के बढ़ने के क्षण को मापने के लिए आदेश दिया था। लाइब्रेरी की जो सीढ़ी है उससे उतरते वक्त उसका जो पैर है उसके लबादे में फंस गया और इसके बाद हुमायूं जो है सिर के बल गिरा और मर गया। हुमायूं जो है 51 साल का था और दिल्ली पे इसने 2 बार शासन किया, 1530 से 1540 और 1555 से 1556 के बीच में। हुमायूं के मरने के बाद इसके शव को पहले दिल्ली में ही दफनाया गया, किंतु बाद में खजर बेग नामक एक व्यक्ति जो है इसके शव को पंजाब के सरहिंद ले गया, जहाँ पे जलालुद्दीन अकबर ने इसको 1558 में देखा था। 16वीं शताब्दी का कोई बड़ा मुगल दस्तावेज इसके शव को दिल्ली लाए जाने के बारे में नहीं बताता है। 1568 से पहले पता चलता है कि अकबर अपने पिता के मकबरे पे गया, जो कि पूरा होने वाला था। हुमायूं के मरने के बाद तुरंत मकबरे का निर्माण नहीं किया गया, मतलब जो दिल्ली का हुमायूं टूम है, हुमायूं का मकबरा है, वो हुमायूं के मरने के तुरंत बाद नहीं बना, वो काफ़ी समय बाद बना। हुमायूं के मकबरे के निर्माण के पीछे क्या कारण थे, हुमायूं के मकबरे का जो डिज़ाइन है, जो मटेरियल है, उसके पीछे क्या इंस्पिरेशन थी, और हुमायूं का जो मकबरा है वो अन्य मकबरों से या अन्य इस्लामी भवनों से किस प्रकार अलग है या सिमिलर है, और हुमायूं के मकबरे को जो है किसने बनाने का आदेश दिया था, ये सब बातें जो हैं हम इस वीडियो में करेंगे। हुमायूं के मकबरे के आकार और इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए कई इतिहासकारों ने इसके ऊपर जो है लिखा है। तो बेसिकली जो लेखन हुआ है हुमायूं के मकबरे को लेकर के, उसमें बगीचा, जो ग्राउंड फ्लोर है और हुमायूं टॉम के जो सेक्शन है उस पर जो है बातचीत की गई है। और इस पे फर्गूसन ब्राउन, हॉक और वॉल वॉशन ने, इन सभी इतिहासकारों ने हुमायूं के मकबरे के ऊपर लिखा है। तो इन्होंने मकबरे की जो सामान्य विशेषता है, इसके अलावा ताजमहल के साथ इसका जो एक संबंध है उसको जो है दिखाने का प्रयास किया है। ये मकबरा जो है यमुना के किनारे बसाया गया और इसके आसपास जो है सल्तनत कालीन और मुगल कालीन भवन जो है बने हैं। हुमायूं के मकबरे में लाल बलुए पत्थर और सफ़ेद मार्बल का यूज किया गया है। इस मकबरे का जो चबूतरा है इसमें 56 कक्ष हैं और जो कि 100 समाधि पत्थर से युक्त हैं, मतलब इसमें ग्रेव स्टोन है। और इस मकबरे की जो है घेराबंदी की गई है। इस मकबरे का जो चबूतरा है वो 6.5 मीटर ऊंचा है और 99 मीटर चौड़ा। हुमायूं के मकबरे की ज़मीन से गुंबद तक की जो ऊंचाई है वो 42.5 मीटर है। अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है कि इस मकबरे का जो डिज़ाइन है वो मिराक मिर्ज़ा घियाक ने जो है तैयार किया। ये ईरान का स्थापत्यकार था, लेकिन अब इसने भारत में भी भवनों का डिज़ाइन तैयार किया। हुमायूं का मकबरा स्क्वायर है और इसके किनारे बाहर की ओर निकले हैं। इस कारण ये है एक तरीके से अनियमित प्रकार का अष्टकोणीय इमारत लगती है। ये मकबरा 4 अलग अष्टकोणीय इकाई प्रतीत होती है और जो 4 अवकाशों या रिसेसेस द्वारा अलग है। इनमें से एक अवकाश की तरफ प्रवेश द्वार बनाया गया है। यह भवन बाहर से फ्लैट सरफेस की श्रृंखला जैसा प्रतीत होता है। इस मकबरे में एक्सियल अप्रोच यानी अक्षीय उपागम का प्रयोग किया है, जिसके कारण यह है 2 डायमेंशनल दिखता है। एक्सियल अप्रोच अर्थात अक्षीय उपागम के कारण इस मकबरे भवन को पूरी तरीके से नहीं देखा जा सकता है। चबूतरों की तरफ से मकबरे के किनारे बाहर निकले होने के कारण यह भवन त्रिआयामी या थ्री डायमेंशन जैसा प्रतीत होता है। किनारों की ओर से ये भवन जो है इंटरलॉकिंग सरफेस की एक जटिल संरचना जैसा प्रतीत होता है। भवन के आंतरिक हिस्से से यह संरचना 2 त्रिज्यात सममितीय अर्थात रेडियली सिमेट्रिकल जैसी प्रतीत होती है।
अगर हम भवन की बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें केंद्रीय मकबरा कक्ष है, और इसके अलावा इसमें हुमायूं की टूम है या ग्रेव स्टोन है। इसके अलावा 4 कॉर्नर रूम जो है इस मकबरे में है। गलियारे से चारों कमरे जुड़े हैं और यह मुख्य कक्ष की ओर जाता है। इस जटिल संरचना का प्रभाव यह है कि इन कमरों को पूर्णतः स्वतंत्र स्थान के रूप में देखा जा सकता है, अथवा केंद्रीय कक्ष का उपांग माना जा सकता है। यदि हम इस भवन के दक्षिण प्रवेश द्वार से प्रवेश करें तो कॉर्नर रूम मुख्य कक्ष के साथ जुड़ा प्रतीत होता है। यदि मकबरे में छोटे प्रवेश द्वार से घुसे तो कॉर्नर रूम अलग व अनावश्यक प्रतीत होते हुए दिखाई देते हैं। हुमायूं के मकबरे के दूसरे तल पे हॉल है, पैसेजवे है, जो कि कब्र के मुख्य कक्ष के इर्द गिर्द बने हैं। इससे भ्रमणकर्ता नीचे के सभी रूम्स में जा सकता है। युक्तिपूर्ण लगाए गए लाल बलुआ पत्थर व मार्बल स्क्रीन मकबरे के कक्ष में प्रकाश लाते हैं और भवन के विभिन्न भागों में प्रवेश को रोकते हैं। इस मकबरे के बगीचे का कुल जो क्षेत्र है वो 348 मीटर स्क्वायर है, और यह चारों ओर से स्मारकीय दीवारों से घिरा हुआ है और बाहरी प्रवेश को रोकता है। हुमायूं के मकबरे में नालियों की श्रृंखला है। इसके अलावा जो रास्ते हैं इसको 4 भाग में विभाजित करते हैं। इसमें छोटे छोटे जलमार्ग हैं, रास्ते हैं और बगीचे हैं जो कई हिस्सों में बटे हुए हैं। पानी के हौज हैं, पूल हैं। हुमायूं के मकबरे की विशेषता इसका आकार है। ये जो है रेडियली सिमेट्रिकल प्लान में बना है, अर्थात त्रिज्यात सममितीय योजना। इसके अलावा इसमें लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग किया गया है, और इसमें बगीचा भी जो है हमें दिखता है। ये सब जो हैं मुग़लों से पहले की विशेषताएं हैं। ऐसा नहीं है कि मुग़लों के समय से ही ये जो शुरू हुआ है। तो मुस्लिम जगत में बड़े गुंबद का निर्माण 11वीं शताब्दी से हो रहा था। ईरान और मध्य एशिया के तैमूर शासक द्वारा सिमेट्रिकल बिल्डिंग के आधार पर मकबरे व महल बनाए गए थे। भारत में बड़ी मात्रा में लाल बलुए पत्थर और सफ़ेद मार्बल का यूज करके कई भवनों को बनाने के रेफरेंस मिलते हैं। 14वीं, 15वीं, 16वीं शताब्दी के दौरान हुमायूं के मकबरे जैसा भवन निर्माण देखने को मिलता है। लेकिन हुमायूं के मकबरे में बहुत सारी विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। तैमूरी जो मकबरे हैं उनमें हमें रेडियली सिमेट्रिकल चीज़ें मिलती हैं, और वे जो हैं ईंटों और टाइल से बनाए गए हैं, और उन्हें ऐसे स्थान पे बनाया गया है जो कि एक रफ एरिया है, मतलब अविकसित क्षेत्र में जो है उसको बनाया गया है। जैसे कि समरकंद का गूरे मिर जो कि 1404 में बना। इसके अलावा बल्ख में अबू नस्र पारसा का जो मकबरा है वो 1460-61 में बना। इसके अलावा समरकंद का इशरत खाना जो कि 1460-64 में बना। जो भारतीय मकबरे हैं उसमें मलबा, लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद मार्बल का यूज किया गया है। जैसे कि गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा जो कि एक छोटी संरचना है और आकार में जो है ये स्क्वायर दिखाई देती है। हुमायूं के मकबरे में इनोवेटिव फीचर दिखाई देते हैं, और हुमायूं के मकबरे के जो संरक्षक हैं उसके बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। कई विद्वान कहते हैं कि हुमायूं की जो विधवा है हाजी बेगम, इसने जो है इसके मकबरे का निर्माण करवाया। लेकिन जब मकबरा बनाया जा रहा था तो हाजी बेगम जो है वो मक्का की यात्रा पर थी। लेकिन मकबरे का जो आकार है, इसकी जो भव्यता है और इसमें जो खर्च हुआ है, इसको देखकर लगता है कि इसका जो निर्माण है वो अकबर ने कराया लगभग 1556 से 1605 के दौरान अकबर जो है रहा था। अबुल फजल व फादर मॉन्सरेट जो 1580 के दौरान अकबर के दरबार में थे, वे कहते हैं कि हुमायूं का जो मकबरा है उसको अकबर के द्वारा बनवाया गया। अबुल फजल लिखता है कि हाजी बेगम को इस मकबरे का चार्ज दिया गया, जिम्मा दिया गया जब वो मक्का की यात्रा से लौटी, लेकिन मकबरे का जो पूर्ण नियंत्रण है वो अकबर के पास ही रहा। वहीं जो मॉन्सरेट है वो लिखता है कि अकबर के द्वारा बनाई गई कब्र में हुमायूं को दफनाया गया। जब अकबर इस मकबरे का निर्माण कर रहा था तो अकबर का जो साम्राज्य है वो बहुत मजबूत हो चुका था, और उसने हेमू को हरा दिया था 5 नवंबर 1556 को। इसके अलावा हुमायूं की मृत्यु के बाद हेमू ने दिल्ली पे जो है धावा बोला था। इसके बाद सूर सिकंदर शाह को भी अकबर के द्वारा हरा दिया गया। बैरम खां के जाने से राजनीतिक संकट दूर हुआ।
इसी कारण हुमायूं के मरने के तुरंत बाद ही मकबरे का निर्माण नहीं किया गया। 1561 में जब मकबरे का निर्माण हुआ, तब अकबर ने मालवा को उत्तर भारत में शामिल कर लिया, और मकबरे के पूरा होने के समय, जो कि 1572 में हुआ, इस समय तक अकबर ने पूर्वी भारत के गोंडवाना, चित्तौड़गढ़ और रणथंबोर को जो है अपने कब्जे में कर लिया था। अकबर ने जो है नए नए प्रयोग किए, जैसे कि हिंदू राजकुमारियां जो हैं उनसे शादी की, राजपूतों की जो मित्रता है उसको हासिल की। इसके अलावा उसने जजिया बंद कर दिया 1564 में। सो इस भवन में अकबर के रेंज और स्कोप को देखा जा सकता है, और वहीं वह इसके निर्माण में पूरी तरीके से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। हुमायूं के मकबरे में हमें विस्तृत बगीचा और कई कमरे जो हैं दिखाई देते हैं, और ये बताता है कि अकबर जो है अपने पिता के प्रति श्रद्धा या सील जो है पूरी तरीके से समर्पित करता है। आईने अकबरी में अबुल फजल लिखता है कि आह, सम्राट हुमायूं बहुत जल्दी चले गए और मुझे अपनी वफादारी दिखाने का अवसर नहीं मिला। ये जो शब्द हैं बेसिकली ये अकबर के शब्द हैं। हुमायूं के मकबरे के चबूतरे पे कई सेल हैं, कोठरी हैं, और कोने पर बने बड़े कमरे बताते हैं कि इस इमारत का निर्माण कई कब्रों को दफनाने के लिए किया गया। इस प्रकार से ये जो है एक वंशीय स्थान था, या वंशीय मकबरा था, जहाँ पे मरने के बाद शासकों को दफनाया जाता। इसकी दीन पनाह से निकटता दिखती है, जो कि प्रथम मुगल इमारत थी। दीन पनाह जो है पुराने किले में है, और यही इस भवन की प्रेरणा प्रेरणा थी। 16वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों और 19वीं शताब्दी के मध्य तक कई राजकुमार और राजकुमारियों को जो है यहाँ दफनाया गया। गुरे मीर व इशरत खाना गुरे मीर व इशरत खाना का निर्माण वंशीय मकबरे के रूप में हमें नहीं दिखाई देता, किंतु 16वीं शताब्दी के दौरान मुगलों ने हुमायूं के मकबरे को एक वंशीय मकबरे की तरीके से देखना आरंभ किया। हुमायूं के मकबरे से जो भिन्न मकबरे हैं, उसमें शेर शाह का मकबरा, जिसको 1545 में बनाया गया, और इसके बाद है शाशाराम में इस्लाम शाह का मकबरा, जो 1554 में बनाया गया। हुमायूं जब ईरान में था, तो वह उलजयाता के विशाल मकबरे में गया और उसके आकार को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उलजयाता का जो मकबरा है 51 मीटर ऊंचा था और 37 मीटर चौड़ा। शेर शाह व इस्लाम शाह दोनों ने हुमायूं को भारत से बाहर भगा दिया था। शेर शाह के मकबरे का जो डायामीटर है वो 41 मीटर है, और ये 45.5 मीटर ऊंचा है। इस्लाम शाह का जो मकबरा है वो डायामीटर में 42.5 मीटर का है, और ये अधूरा है। ये मकबरे विशाल आकार के हैं और राज सत्ता से जुड़े हुए हैं। हुमायूं का मकबरा भी जो है उत्कृष्ट है, और यह मुगलों की शक्ति और सत्ता की उपस्थिति को दर्शाता है। हुमायूं के मकबरे का आकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसका रेडियली सिमेट्रिकल प्लान, हाइड्रम, दोहरा गुंबद और निर्माण सामग्री लाल बलुआ पत्थर तथा संगमरमर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो तैमूर संरचनाओं में भी जो है 15वीं शताब्दी से ही रेडियली सिमेट्रिकल प्लान, लंबा ड्रम, उभरा हुआ दोहरा गुंबद देखने को मिलता है। मुगलों के लिए तैमूरी संरचना, जैसे कि गुरे मीर, इशरत खाना, उलूग बेग व अब्दुल रज्जाक का मकबरा इत्यादि स्थापत्य की पूर्णता का प्रतीक थी। बाबर ने बाबरनामा में हेरात व समरकंद के महत्वपूर्ण तैमूरी भवनों का उल्लेख किया है, और हुमायूं और अकबर भी जो है दोनों इस भवनों से प्रभावित रहे होंगे। हुमायूं के मकबरे में इसकी जो संरचना है, गुंबद है, इसके अलावा इसका जो वंशीय चरित्र है वो हमें दिखाई देता है। इसमें लाल बलुआ पत्थर, सफ़ेद मार्बल इत्यादि चीज़ें जो है दिखाई देती है। लेकिन 14वीं शताब्दी की जो इस्लामी संरचनाएं हैं उसमें भी हमें लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद मार्बल का प्रयोग दिखाई देता है। जैसे कि खलजी काल में हम देखते हैं कि कुतुब मीनार में जो अलाउद्दीन का प्रवेश परिसर है, उसमें जो है इन सब चीज़ों का लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद मार्बल का प्रयोग है। इसके अलावा तुगलक काल में लाल बलुए पत्थर और सफ़ेद मार्बल का प्रयोग किया गया, जिसमें ग्यासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा है वो एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो लाल गुंबद है, जिसको कबीर अल दिन औलिया का मकबरा कहते हैं, उसमें भी लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद मार्बल का प्रयोग किया गया है। मोठ मस्जिद में भी हमें लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद मार्बल के प्रयोग की जानकारी मिलती है। सो मुगलों के अधीन हम देखते हैं कि एक स्टैंडर्ड बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हुआ। 1530 में जमाली कमाली मस्जिद बनी। 1534 में किला कूना मस्जिद का निर्माण हुआ। सो अष्टकोणीय मंडप जो है हमें दीन पनाह के निकट दिखाई देता है।
सो 1566, 1567 में हमें अतगा खां का मकबरा दिखाई देता है। तो इन सभी में लाल बलुए पत्थर और सफ़ेद मार्बल का प्रयोग दिखाई देता है। इस प्रकार हमने आज हुमायूं के मकबरे की जो संरचना है, उसका आकार है, उसका जो इम्पोर्टेंट है, उसकी जो सामग्री इत्यादि है, उसको समझने का प्रयास किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।